हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी चल रही है शारदीय नवरात्रि और आज है अष्टमी और नवमी दोनों है। तो नवमी में कन्या खिलाते हैं, जिसके लिए मैं जाने वाली हूँ वंशु को लेकर के अपने मायके। वहाँ पर वंशु को इन्वाइट किया गया है, तो इसके लिए मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। जैसा कि मेरे सारे व्यूवर्स को पता है, मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि मैं लेट हो जाती हूँ और आज फिर से मैं लेट हो चुकी हूँ। मेरी वंशु को अभी कुछ भी खाना नहीं है, लेकिन वो सबसे छोटी कन्या है, इसलिए उसको वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, प्यारी सी कन्या। तो घर का काम धाम कर दिया हमने कंप्लीट और निकल गए हैं। वैष्णवी की नानी के घर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज वहाँ पर कन्या भोजन कराया जाएगा और वैष्णवी का सभी लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन लास्ट हम लोग पहुँच रहे हैं। जैसे मम्मा लेट हो जाती है, वैसे आज वैष्णवी भी लेट हो गई है और पापा कर रहे हैं ड्राइविंग। हम लोगों को जल्दी जल्दी पहुँचाएंगे, है ना वंशु। मेरी वंशु होगी सबसे छोटी सी कन्या। हे वंशु, बस मैं अभी अपने मायके पहुंच चुकी हूँ। मम्मी ने फ़ोन किया था कि सारी कन्याएं आ चुकी हैं और भैरव भी साथ में आए हुए हैं। बस मेरी वंशु ही लेट हो चुकी थी, मम्मा की वजह से वंशु लेट हो गई है इस बार भी। तो बस फटाफट से पहुंच गए और भाभी यहाँ पर इंतजार कर रही थी अपनी छोटी सी कन्या का। भाभी ने रखा था 9 दिन का व्रत और कन्या भोजन भाभी करा रही हैं। तो फिर सबसे पहले वंशु का पैर धुला इन्होंने, उसके बाद से लगाने लगी कलर बैठ करके अपनी भांजी को। जब तक आई तब तक यहाँ पे सारी कन्याएं आ चुकी थी। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से घर जाऊंगी तो मैं कन्या भोजन बनाने में कुछ हेल्प करूंगी, लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला ही नहीं। और उसके बाद से सारी कन्याओं का पहले पैर कलर कर दिया था भाभी ने, लास्ट में वंशु का किया, क्योंकि वंशु लेट गई थी। और यहाँ पर टोटल 11 कन्याएं हैं और एक भैरव है। वंशु अपनी मामी के गोदी में है। मेरी भाभी वंशु की मामी, और बहुत खुश रहती है वो अपनी मामी के साथ। और सारी कन्याओं को मम्मी ने खाना परोस दिया है और बस वंशु की भी थाली लगाने वाली हैं। वंशु खाएगी नहीं, लेकिन बस वंशु के लिए लगेगा और वंशु के बदले खाऊंगी मैं। भाभी सबका टीका वगैरह कर रही हैं अभी। वंशु सिर्फ 4 महीने की है और वंशु से ज़्यादा टाइम बैठा नहीं जाता है, बहुत छोटी सी है, इसलिए मैंने वंशु को यहीं पर लिटा दिया है। इसके लिए कुछ स्पेशल चादर बिछा दिया गया था जो थोड़ा सा मोटा था, ताकि आराम से लेट सके, क्योंकि ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। और साथ में भाभी ने मेरा भी टीका कर दिया। और उसके बाद से लगा वंशु की स्पेशल थाली, जो कि वंशु खा नहीं सकती थी, लेकिन तब भी इसकी थाली लगनी थी क्योंकि सबसे छोटी कन्या है। और फिर उसके बाद भाभी ने सभी जितनी भी कन्याएं और भैरव हैं सभी को उनका खाना परोसा। उसको उठाओ, क्या दिक्कत खोज रही है आज? ये ऐसे ही बैठ जाएगी ना, तो ऐसे ही कर रही है, पता नहीं क्यों। लगा के जाता है। अभी भाभी सबको चुनरी भेंट कर रही हैं और वंशु के सिर पे जैसे ही चुनरी लगा, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी मेरी बेटी, बिल्कुल माता रानी वाला लुक लग रहा था। और छोटा छोटा सा चिमटी लगाया जब इसने, बहुत ही क्यूट लग रही थी। छोटे छोटे बच्चे, कितना प्यारा प्यारा चिमटी है सारे बच्चों का। और सभी को एक एक करके चुनरी उठाया भाभी ने। वंशु को मैं थोड़ा सा चटा दिए हैं। मेरी बेटी खा नहीं सकती है, इसलिए मैं लेके बैठ गई हूँ, और ये जो नहीं खाएगी वो मैं खाऊंगी। प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं हैं यहाँ पे। वंशु बहुत रोने लगी थी।
वंशु को मैंने फीड करा दिया, फिर ये यहीं पर सो गई और बाकी कन्याएं अपना भोजन कर रही थी, कन्या और भैरव। और जो भैरव जी हैं देखने में बिल्कुल सच में भैरवनाथ लग भी रहे थे, एकदम प्यारे से गोलू मोलू से। और उसके बाद से सारी कन्याओं का भोजन हुआ समाप्त। उसके बाद भाभी ने लिया सबका आशीर्वाद, सभी को प्रसाद वितरण किया और उसके बाद फिर मैंने दिया सारी कन्याओं को शगुन और साथ में दिया बिस्किट और लिया सबका आशीर्वाद। सबसे छोटी कन्या मेरी वंशु, और जैसे ही मैंने वंशु का पैर छुआ वैसे ही तुरंत मेरी बेटी ने अपना हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद भी दिया। यही मम्मी भी बोल रही थी कि कितने अच्छे से वो हाथ उठा के आशीर्वाद दी है, सभी लोग देखते रह गए। उसके बाद सारी कन्याओं को मैंने शगुन दिया और बिस्किट दिया और सारी कन्याओं का आशीर्वाद लिया साथ में मैंने। इसके बाद हस्बैंड ने भी सबको शगुन दिया और सारी कन्याओं और भैरव का आशीर्वाद लिया। मैंने आशीर्वाद लेना शुरू किया था मेरी बेटी से, वंशु से, और हस्बैंड ने मेरे स्टार्ट किया सबसे पहले भैरवनाथ से। जय दुर्गा मैया। कन्या भोजन समाप्त होने के बाद सभी भक्तों ने माता रानी की जयकार लगाई। तो हो गया सारी कन्याओं का कन्या भोजन समाप्त। अब सारी कन्याएं अपने अपने घर के लिए चल दी हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कन्या भोजन में। सारी कन्याएं ढेर सारी एक साथ आती हैं और सारी कन्याएं अपने घर जाते हुए हमारे घर में सभी को आशीर्वाद देते हुए जा रही हैं। किसी भी जाते हुए से जरूर ये बात मैं बोलती हूँ कि आप फिर आना, जरूर आना और आते जाते रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमारी दुर्गा माँ जाती हैं तो हमारी आंखें फिर से उनका इंतजार करती है कि कब वो फिर से वापस आएंगी। और ऐसे ही नवरात्रि जब भी आती है तो सारी कन्याओं का भी इंतजार रहता है। और हो गया भोजन सबका। उसके बाद से फिर सारी थाली उठा करके मैं रखने लगी। हस्बैंड मेरे बोलने लगे कि तुमने कुछ भी काम नहीं किया तो कम से कम पुण्य का काम यही कर लो। और सारा थाली वगैरह मैं उठा करके हटा देती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं था और मुझे कुछ तो करने का मौका मिल रहा है। तो ये सारा थाली वगैरह सब मैं लेके जाती हूँ, बाहर रख देती हूँ किसी साफ जगह पे, ताकि जो भी इसमें बचा हुआ है वो कोई गाय खा ले और इधर उधर ना फैले। तो इसे ले जा करके किसी साफ जगह पे मैं रखूंगी। और बाहर मैं देख रही हूँ कि मैं रखूँ कहाँ पर, किधर गाय आ सकती है, क्योंकि इधर बहुत कम गाय आता है। इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और जाते जाते आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।